हेलो स्टूडेंट, मैं कमलेश सर आपका अपने यूट्यूब चैनल बायो क्लासेस में स्वागत करता हूं। बाबू, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो टॉपिक है आप लोग ऊपर हेडिंग देकर पहचान ही गए होंगे और जान ही गए होंगे। यानी कि आज हमको पढ़ना है क्लास 9th का पहला पाठ पढ़ेंगे, यानी कि अध्याय पढ़ने वाले हैं हम लोग, वो भी जीवन की मौलिक इकाई। पहला अध्याय होता है जीवन की मौलिक इकाई, यानी कि क्लास 9th की साइंस की बायोलॉजी चैप्टर जो होता है वो है अध्याय संख्या 5, यानी कि चैप्टर नंबर 5। और उसका नाम होता है, उस चैप्टर का नाम होता है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है ना। चलिए मैं इसके बारे में आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से बताता हूँ, आप लोग बिल्कुल केयरफुली रहिएगा। और हाँ, यदि हमारे वीडियो पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाला वीडियो आसानी से मिल सके। चलिए हम आपको बताते हैं। बाबू ध्यान देना होगा, जो क्लास 9th की जो बायोलॉजी होती है उसकी जो पहला जो चैप्टर होता है, यानी कि चैप्टर संख्या 5 होता है। ठीक है ना। यहाँ मैं लिख देता हूँ अध्याय और 5 नंबर जो अध्याय होता है उसका नाम होता है जीवन की मौलिक इकाई। यानी कि इस अध्याय में हमको पढ़ना है, पहला चैप्टर का जो नाम है वो है जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या पढ़ना है बाबू? जीवन की मौलिक इकाई। यहां पर मैं लिख देता हूं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बाबू इससे पता चलता है, इस शब्द से पता चलता है कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की जो बुनियादी है उसकी इकाई क्या है। इस शब्द से यही पता चलता है कि जो हमारा जीवन है, यानी कि जो हमारा शरीर है, वो क्या चीज़ से मिल करके बना हुआ है और ऐसी कौन सी चीज़ है या कौन से थिंग्स है जो हमारे शरीर का निर्माण कर देता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि किसी भी शरीर का जो किसी भी जीव का जो शरीर होता है बाबू, यानी कि इस पृथ्वी पर जितने जीव होते हैं उनका शरीर जब निर्माण होता है तो एक यूनिट सेल से होता है, एक इकाई कोशिका से, वो भी एक सूक्ष्म यूनिट सेल से होता है, यानी कि बहुत ही छोटा एक सेल्स होता है और उसी से उसका निर्माण हो जाता है। मैं आपको यहाँ पे बोर्ड पे बता रहा हूँ कि कैसे उसका निर्माण होता है। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये है सेल। ठीक है ना। अब ये सेल क्या है बाबू? ये सूक्ष्म सेल है। सूक्ष्म सेल का मतलब कि इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि यह बहुत ही सूक्ष्म होता है, इसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। इतना आपको समझ लेना है। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि जो सेल होता है बाबू, वो शरीर का निर्माण कैसे कर देता है। यानी कि बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं इस पृथ्वी पर, जो कोई जीव होता है एक कोषीय तो कोई जीव होता है बहुकोषीय। यानी कि अगर सूक्ष्म जीव है तो उसका शरीर मात्र एक ही कोशिका से बना होगा। ठीक है ना। और जो जिसको नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं वो एक कोशिका से बना होगा, और जिसको नग्न आंखों से देखा जा सकता है वो बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे हमको आप देख सकते हैं, हम आपको देख सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से हमको यहाँ पे समझना होता है। जैसे सेल है तो सेल क्या चीज का निर्माण करता है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा टिश्यू। ठीक है ना। यानी कि कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू, यानी कि कोशिकाओं के समूह को हम उत्तक कहते हैं। यहाँ पर रही बात कि ये जो कोशिका है बाबू, ये कोशिका क्या करता है कि बहुत सारे कोशिका डिवाइड करके और संख्या में बन जाते हैं, और बहुत ज़्यादा संख्या में बन जाते हैं, और बन करके और उस संख्या को नाम रख देते हैं हम टिश्यू। तो यहाँ पर टिश्यू बन गया, और अनेक टिश्यू मिल करके यहाँ पर आपको बना देते हैं ऑर्गन्स। ठीक है ना। ठीक है, देख लीजिए। अब बहुत सारे अंग मिलकर के बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, यानी कि अंग तंत्र बनाते हैं। यानी कि बहुत सारे अंग मिल जाते हैं। यहां पर मैं आपको एक बार क्लियर करना चाहता हूं कि सेल छोटी कोशिका है। देखिए यहाँ पे एक सेल ले लीजिए। ठीक है ना। अब बहुत सारे सेल मिल जाएंगे, यहाँ पर बहुत सारे मिल गए तो हम इसको टिश्यू कहेंगे और एक को हम सेल कहेंगे। और यहाँ पे ये मिल करके क्या करता है कि ऑर्गन्स का निर्माण कर देता है, अंग का निर्माण करता है। जैसे सर, आँख, नाक, ठीक है ना, ये हाथ,
ठीक है ना। जितनी हमारे शरीर में ऑर्गन्स दिखाई दे रहे एक एक करके ये निर्माण कर देता है ऊतक से, तो इसको हम अंग कहते हैं, ठीक है ना, अंग कहते हैं। अब बहुत सारे अंग मिल करके एक सिस्टम में जब हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो एक सिस्टम में जब रहते हैं, जैसे कि सर है, हाथ है, दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है ना, ये सारी चीजें मिल करके क्या करते हैं कि ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं, यानी कि द ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स इज नोन एज ऑर्गन सिस्टम, यानी कि जो अंग होते हैं उनकी बहुत सारी संख्या को हम क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। कोई दिक्कत समझने में आपको? यहाँ पे देख लीजिए, अंग यानी कि यहाँ अंग का निर्माण हो गया, यानी कि अंग तंत्र का निर्माण हो गया, यहाँ पे अंग तंत्र, ठीक है ना। अब अंग तंत्र मिल करके एक बॉडी का निर्माण कर देता है बाबू। ये क्या करेगा कि एक जो है बॉडी का निर्माण कर दे, यानी कि शरीर का निर्माण कर देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो गया शरीर, यानी कि कोशिका वो होता है जो जीवन की मौलिक इकाई होता है। अब जानना हमको जरूरी ये हो जाता है बाबू कि कोशिका का खोज किसने किया, यानी कि कोशिका कहाँ देखा गया सबसे पहले, कोशिका का नाम किसने दिया, ये चीज़ें हमको जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। तो आइए हम आपको बताते हैं इसका डिस्कवरी, या इसको हिस्ट्री भी कह सकते हैं, इसका इतिहास भी, ठीक है ना। तो चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले नोट कर देता हूं कोशिका की खोज, ठीक है ना। कोशिका की खोज यहां पर मैं लिख देता हूं डिस्कवरी ऑफ सेल। बाबू, तो एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में इसका खोज किया था। किसने सन में किया था बाबू? रॉबर्ट हुक, देख लीजिए यहां पर, ठीक है ना। रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में, सन 1665 ईस्वी में इन्होंने देखा था। अब रही बात कि बाबू कहाँ देखा था, तो इन्होंने एक प्लांट के कार्क में देखा। प्लांट के कार्क का मतलब होता है कि जो पेड़ होता है ना बाबू, जो प्लांट होता है, ठीक है ना, जो प्लांट होता है इसका जो ये स्टेम आपको दिखाई दे रहा है, और स्टेम के जो चारों तरफ बाहर से जो कवर्ड होता है, जिसको कहते हैं छिलका कहा जाता है, ठीक है ना, इसको कार्क के नाम से जानते हैं। और इस कार्क को थोड़ा सा काट लिया, और काटने के बाद उसको टुकड़ों के रूप में बना लिया, और उस टुकड़ों को क्या किया कि जब सूक्ष्मदर्शी से देखा तो उनको कुछ ऐसे संरचना दिखाई दी कि कुछ इस प्रकार से दिखाई दिया। देखिए यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे फिगर द्वारा दर्शा देता हूँ, देखिए इस तरह से आप कहीं फिगर देखे होंगे, कहीं क्या आप देख सकते हैं कि मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है ना बाबू, मधुमक्खी का जो मोम होता है जिसमें वो रस लाकर रखती हैं, जो जूस ला करके रखती हैं या फिर उसमें रहती हैं, ठीक है ना। तो उस जो छत्ता होता है जिसमें बहुत सारी मक्खियाँ होती हैं, उसकी संरचनाएं आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो उन्होंने जब कार्क को जब सूक्ष्मदर्शी से देखा था तो उनको ऐसा लगा कि जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना, मधुमक्खी के छत्ते के कोष्ठक की भांति उनको दिखाई दिया, ठीक है ना। तो इसका नाम इन्होंने क्या किया कि सेल रख दिया। इसका नाम क्या रखा गया बाबू? तो सेल रख दिया, ठीक है ना।